गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर स्वागत है। आशा है आप सब लोग इस चैनल का खूब मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। सभी लोग जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नए नए चीज़ें सीख रहे होंगे। तो उसी उम्मीद के साथ एक नया वीडियो जो अभी बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन का एक पार्ट है जिसमें दैट का यूज़ और विच का यूज़ आता है। तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दैट लगाएं कि विच लगाएं, कि दोनों में से कुछ न लगाएं, कोई और रिलेटिव प्रोनाउन लगा दें। इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो। आप लोग इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़े ही सरल और आसान तरीके में आपको ये समझाएंगे कि आज कैसे हम दैट का प्रयोग करें और कहाँ पे कोई और अन्य WH वर्ड का प्रयोग ना करें, केवल दैट का ही यूज़ करें। तो यूज़ ऑफ दैट ही हम लोग आज पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो यूज़ ऑफ दैट, इस दैट को अगर हम गौर से देखें तो दैट बड़ा ही सिंपल वर्ड है। दैट का यूज़ हम लोग एज ए प्रोनाउन करते हैं, एज एन एडजेक्टिव करते हैं, एज ए कंजंक्शन भी करते हैं। अगर हम इसको देखें प्रोनाउन कहाँ करेंगे, तो एकदम सिंपल तरीके से इसको आप लोग जान लीजिएगा कि जैसे ही इस दैट को दैट के बाद कोई वर्ब का यूज़ कर दें, जैसे ही इस दैट के बाद कोई वर्ब का यूज़ किया जाए, ये दैट हमेशा हो जाता है प्रोनाउन। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि दैट इज़ ए स्टार, दैट इज़ ए स्टार, वह एक तारा है। तारा हमेशा दूर होता है, तो दूर की वस्तु के लिए कहते हैं दैट इज़ ए स्टार, दैट इज़ ए पिक्चर। और इसी तरह से अगर THAT दैट है, दैट के बाद हम लगाएं कोई नाउन, तो यह नाउन बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। जैसे अगर हम कहें कि दैट स्टार इज़ ब्राइट, और वह स्टार, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार नाउन है, यहाँ भी एक स्टार नाउन है, और यहाँ पे दैट क्या बन गया, एडजेक्टिव। और ये जो आपका प्रोनाउन है। आप कंजंक्शन के रूप में कैसे इसको यूज़ करते हैं, जब दैट दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा तो ये कंजंक्शन बन जाएगा। जैसे दिया है everyone knows that India is a डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे देख रहे होंगे दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस एवरीवन नोज है, दूसरा इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। यह जो है यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। बड़े ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ जाएंगे कि कब यह प्रोनाउन होता है, कब एडजेक्टिव होता है और कब कंजंक्शन होता है। अब हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसको ज़रा गौर से पढ़ेंगे। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज के वीडियो में हम कई सारी चीज़ें आपके आज डाउट क्लियर कर देंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम कैसे यूज़ करें, ये कब जो है दैट आएगा, कब दैट नहीं आएगा, ये सब सारी चीज़ों को देख करके आज के बाद आप क्लियर कर लेंगे, समझ जाएंगे। जैसे दिया है Who is the man dash is standing at the door। अगर आपको यहाँ दिया हो कि विच भरना है, हु भरना है, दैट भरना है, आप इसमें से क्या भरेंगे? ज़रा आप एक मिनट सोचिए कि इसमें क्या भरना है आपको। Who is the man which is standing at the door? Who is the man who is standing at the door? Who is the man that is standing at the door? तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर देखिए कोई भी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो, बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही आराम से सीख जाएंगे आप लोग। अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट के अलावा और कुछ भी नहीं भरना है, इतना कॉन्फिडेंट आपको होना होगा। केवल एंड केवल दैट भरना है। जैसे ही कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो, केवल एंड केवल आपको दैट भरना है, न विच भरना है, न हु भरना है, न
व्हाट भरना है, डोंट फिल एनी अदर रिलेटिव प्रोनाउन एक्सेप्ट दैट। ठीक, क्लियर हो गया होगा। दूसरा है, आपको ये समझना है कि ही इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट डैश आई हैव एवर टॉट। यहाँ देख रहे होंगे ही इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर टॉट। अब यहाँ पे whom, who, which या that। अब आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा कि ही इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर टॉट। तो यहाँ पे आप whom भरेंगे, who भरेंगे, which भरेंगे या that। तो इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री आपको दिख जाए, इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कहीं भी अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो याद रखिएगा केवल एंड केवल आपको दैट भरना है, बाकी कोई और रिलेटिव प्रोनाउन गलती से भी मत भरिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे और आप 1 नंबर अपना 1 मार्क्स आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम चाहते हैं कि अच्छे से क्वालिफाई करें तो ये सब कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ें और इसको तैयार करते रहें। तीसरा आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कि जैसे भी कोई सेंटेंस ऑल से शुरू करें, अगर किसी सेंटेंस में ऑल आया हो तो आपको कंजंक्शन हमेशा दैट ही लगाना है, बाकी कोई और कंजंक्शन नहीं, बशर्ते कि यह कोई पर्सन ना हो केवल, और कुछ भी हो सकता है। इसे ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सिंपली कह सकते हैं कि जो हर चीज़ जो चमकने वाली होती है वो हर चीज़ सोना नहीं होती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ऑल जैसे ही देखेंगे आप दैट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। दूसरा है कि आई हैव गिवन यू ऑल दैट आई हैड। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे भी एक शब्द आल आया था, तो आल को देखते ही आपको क्या लगाना है, दैट लगा देना है। तो बिल्कुल डरे नहीं, ये सारा नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, जिससे कि फिर इसके आगे के कॉन्सेप्ट आपको बता सकें। ठीक, तब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे अगर आप देखेंगे अलग कॉन्सेप्ट जो थर्ड आपका है, जैसे अगर आपको बोलना हो everyone who came here was given a pen। इस सेंटेंस में अगर आप गलती देखेंगे तो यहाँ पे हु का प्रयोग जो किया गया ये गलत है। क्यों गलत है, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही कोई सेंटेंस में एवरी से शुरू हो, इस एवरी के साथ जैसे वन हो, थिंग हो, बॉडी हो, इसी तरह सम के साथ वन हो, थिंग हो, बॉडी हो, नो के साथ वन हो, थिंग हो, बॉडी हो, एनी के साथ वन हो, थिंग हो, बॉडी हो। इस तरह से आपको देख लेंगे जहाँ पे भी एवरी वाला कॉन्सेप्ट हो, एनी वाला कॉन्सेप्ट हो, ईच वाला भी दिया, एवरी के साथ ईच भी आ सकता है, सम हो, नो है तो नन भी हो सकता है, एनी है, लिटिल हो, फ्यू हो। लेकिन इनके साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द दिया रहेगा, द लिटिल, द फ्यू, द ओनली। जहाँ पे भी आपको ऐसा सारे एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समवन, समथिंग, समबॉडी, और नो वन, नथिंग, नोबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी, द लिटिल, द फ्यू, द ओनली, अगर ये सब आ जाए तो इनकी बात कंजंक्शन आपको सिर्फ दैट लगाना है, बाकी में ध्यान मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा आपका। जैसे अगर ये दिया हो माई फादर
gave me the little money that he had। देखेंगे यहाँ पे द लिटिल जैसे ही दिखाई दिया, आपको कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देना है, दूसरा कोई और कंजंक्शन नहीं लगाना है। जैसे दिया है दूसरा इस तरह से कहेंगे, ही इज़ द ओनली मैन हु या दैट हेल्प्स मी। अगर ये देखेंगे ही इज़ द ओनली मैन हु या दैट हेल्प्स, तो हु को तुरंत काट दीजिएगा, आप लगा देंगे दैट। इस तरह से इसका भी कॉन्सेप्ट इसी तरह से आप लोग इसको पढ़ते रहेंगे। और आपका चौथा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट उसमें जैसे ही हम लगाने जा रहे हैं, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट अगर कोई पर्सन हो और दूसरा जो है उसके साथ कोई वस्तु हो या तो कोई जानवर हो, तो उसके बाद आने वाला कंजंक्शन हमेशा दैट ही होता है, दूसरा कंजंक्शन मत लगाइएगा। जैसे हम कहें कि द बिजनेसमैन एंड हिज हॉर्स डैश were crossing the river, were drowned in the river। अब यहाँ देखेंगे द बिजनेसमैन एक सब्जेक्ट है, दूसरा जो हिज हॉर्स दूसरा सब्जेक्ट है, और दोनों को मिला के कुल एक सब्जेक्ट बना दिया गया। एंड से जुड़ा हुआ है तो आप कंजंक्शन तुरंत यहाँ पे दैट का प्रयोग कर दें बिना कुछ सोचे। इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट दैट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो बार बार इसको पढ़िएगा और ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोग इसको देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जैसे कि आप लोग को ये नोटिफिकेशन जाता रहे। और बार बार आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है या आपको वीडियो कैसी लगती है, आप इस पर कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं भी आपको और नए नए वीडियो देता रहूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।